अच्छा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुश्किल लग रहा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्या बोला जा रहा है? अ माउंटेन बेस कैंप इज 1880 मीटर्स अबव सी लेवल। सही है। आपके पास यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास एक माउंटेन है, उसका जो बेस कैंप है वो 1880 मीटर्स अबव सी लेवल से 1880 मीटर्स ऊपर है। एंड द टेम्परेचर देयर इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है बेस कैंप पे 3 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। सही है। अच्छा, आगे क्या बोल रहे हैं? द टॉप ऑफ द माउंटेन इज 4075 मीटर्स अबव सी लेवल। और आपके पास जो माउंटेन का टॉप है वो सी लेवल से कितना ऊपर है? 4075 मीटर। सही है। बेस कैंप कितना ऊपर था सी लेवल से? 1880 मीटर्स। और माउंटेन का टॉप है 4075 मीटर। सही है। अच्छा, आपके पास बेस कैंप के ऊपर टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड द टेम्परेचर देयर इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन एट द बेस कैंप। और जो टॉप है माउंटेन का, वहां पे टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री कम है, 17 डिग्री कम है। सही है। लोअर है, लोअर का मतलब कम है, कहाँ से? बेस कैंप के मुकाबले में। सही है। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे? आओ नीचे ही करते हैं, सीखे ना। क्वेश्चन 4। 4 में आपके पास बेटा बेस कैंप है। बेस कैंप की हाइट दी हुई है आपको, सी लेवल से कितना ऊपर है? 1880 मीटर्स। सही है। और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, बेस कैंप का टेम्परेचर दिया हुआ है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। अच्छा, और टॉप पे, टॉप कितना ऊपर है? टॉप की हाइट कितनी है? माउंटेन का टॉप जो है वो बेटा आपके पास है 4075 मीटर। 4075 मीटर। और माउंटेन के टॉप पे कितना टेम्परेचर है? जितना बेस कैंप पे है उससे 17 डिग्री कम है। फाइंड द टेम्परेचर एट द पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, क्या निकालना है? फाइंड द टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के टॉप पे कितना टेम्परेचर है आपने ये बताना है। सही है। माउंटेन के टॉप का टेम्परेचर निकालना है। अच्छा, आपके पास बेटा होगा क्या? आपके पास जो है वो टेम्परेचर बेस कैंप के मुकाबले में टॉप में कम है, ज्यादा नहीं है, कम है। तो क्या करोगे? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। सही है। बेस कैंप पे कितना है? 3। और टॉप पे जो है वो बेस कैंप के मुकाबले में कितना डिग्री कम है? 17 डिग्री कम है। तो आपने सिर्फ लिखा 3 - 17। सही है। बेस कैंप के मुकाबले में टॉप पे 17 डिग्री कम है। कितना कम है वो वैल्यू माइनस करवा दी जाएगी जितना टेम्परेचर बेस कैंप पे है। 3 - 17 करेंगे तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। -14 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर माउंटेन की टॉप पे है। सही है। और बेस कैंप पे कितना है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कुछ पूछना है? ये चीज समझ आ गई? जी समझ आ गई। चलो, पार्ट बी। कैलकुलेट हाउ मच लोअर द बेस कैंप इज अबव सी लेवल देन द टॉप ऑफ द माउंटेन। अच्छा, अब क्या बताना है? कैलकुलेट करके बताओ कि कितना जो है वो बेस कैंप लोअर, लोअर द बेस कैंप इज अबव सी लेवल देन द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये सिंपल ये पूछना है कि आपके पास बेस कैंप और जो माउंटेन का टॉप है उसके दरमियान में कितना डिस्टेंस है, वो कितने दूर है एक दूसरे से। सही है। अब देखो होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये कंसिडर करो, ये सी लेवल है, ये पानी है। सी लेवल से आप बेटा 1880 मीटर्स ऊपर जाओगी, ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे है बेस कैंप। सही है। 1880 मीटर्स का ये डिस्टेंस था। सही है। और फिर बेटा आप सी लेवल से ही कितना ऊपर जाओ? 4075 मीटर, ये तकरीबन हो गया 4075 मीटर। ये बेस, ये सी लेवल से इतना ऊपर। ये आपके पास क्या है? टोटल लेंथ किसकी? ये टॉप है। सही है। माउंटेन का टॉप है आपके पास, ये टॉप हो गया। ये बेस कैंप हो गया। बेस कैंप सी लेवल से 1880 मीटर ऊपर है। और माउंटेन का टॉप जो है वो सी लेवल से ही यहाँ नीचे से इस पानी से ही जो है वो 740 75 मीटर ऊपर है। सही है। अब इसने क्या बोला पार्ट बी में? कैलकुलेट हाउ मच। कैलकुलेट करो कितना लोअर द बेस कैंप इज अबव सी लेवल देन द टॉप ऑफ द माउंटेन। सही है। आपके पास जो है वो बेस कैंप के मुकाबले में सी लेवल कितना ऊपर है। सही है।
बेस कैंप के मुकाबले में सी लेवल कितना ऊपर है। नहीं नहीं, हाँ मतलब जो टॉप है माउंटेन का वो कितना ऊपर है। या दूसरा, आप सिंपल ये कह सकते हो कि बेस कैंप और माउंटेन के टॉप के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। सही है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करोगे, आपको ये बात पता है कि सी लेवल से टॉप तक का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 40-75 मीटर। चाहिए आपके पास जो है वो 40-75 मीटर ये डिस्टेंस है सी लेवल से टॉप तक का। सही है। और आपके पास जो बेटा सी लेवल से बेस कैंप तक का डिस्टेंस है 1880 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, ये टॉप, ये टॉप और ये बेस कैंप के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। तो सिंपल आप क्या करोगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है 40-75, इसमें से ये 1880 मीटर वाला डिस्टेंस निकाल दोगे तो आपके पास बेटा कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, टॉप और बेस कैंप के बिटवीन वाला। तो सिंपल आपने क्या किया, 40-75 - 1880। तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद अराउंड 2000 कुछ आएगा। 2125, 2195 मीटर। सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा बेस कैंप से टॉप जो है वो 2195 मीटर्स ऊपर है। इसमें कुछ पूछना है, सर देख लो ये बेटा। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन समझ कैसे आया? देखो, ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आएगा, आपने ना इसको एक तो वर्ड टू वर्ड रीड करना है और डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे मैंने सबसे पहले वर्ड टू वर्ड रीड करना शुरू किया, माउंटेन है, उसका बेस कैंप है, उसका दे दिया डिस्टेंस, दे दिया कहाँ से, सी लेवल, मतलब सी लेवल पानी, जो पानी का जो सरफेस होता है ना। सही है, आप जो है वो सी में चले जाओ, पानी का जो सरफेस है उससे ऊपर 1880 मीटर ऊपर के बेस कैंप बना हुआ है, वहां पे टेम्परेचर बता दिया इसने। सही है। अब आगे क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का टॉप जो है वो कितना ऊपर है, 40-75 मीटर सी लेवल से, सी लेवल से ही। तो आपके दिमाग में क्या क्लिक किया कि बेस कैंप से भी ऊपर है टॉप, क्योंकि सी लेवल है, ये सी लेवल डायग्राम बना लो, डायग्राम जैसे मैंने बनाई ना, ये सी लेवल हो गया। इससे आप 1880 मीटर ऊपर गए, आपके पास क्या आ गया, बेस कैंप आ गया, ये दिस इज बेस कैंप। फिर आप जो है वो और फर्दर ऊपर गए तो ये आपके पास टॉप आ गया। सही है। टॉप का जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है सी लेवल से वो 40-75 दिया हुआ है। बेस कैंप का आपको डिस्टेंस दे दिया, अब इसने बेस कैंप पे टेम्परेचर भी बता दिया। अब टॉप पे कितना टेम्परेचर, इसने कितना बोला कि जितना बेस कैंप पे है उससे 17 डिग्री कम है। अगर कम बोले तो सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, किससे कम है, बेस कैंप से बोल रहा है ना, कम है, बेस कैंप का जितना टेम्परेचर है उससे कम है। तो बेस कैंप वाले टेम्परेचर को 17 से क्या करेंगे, माइनस, लोअर बोला है। अगर बोलता हायर है, ज्यादा है, तो फिर क्या करते, ऐड कर देते, प्लस कर देते। सही है। तो इस तरीके से आपको ना पढ़ के समझ में आएगा कि लोअर का वर्ड यूज किया जा रहा है, तो लोअर बेसिकली कम हो गया। कम के लिए क्या करना है, अगर वो टेम्परेचर निकालना होगा तो माइनस करना होगा। कम अगर आपको होता है कि आप पीछे की तरफ आना है, कम का क्या मतलब है, 3 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री कम है, तो मतलब आपको पीछे आना है, 3 से बैक जाना है। तो 3 से बैक जाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल माइनस। और अगर आपको बोलता है 3 डिग्री से ज्यादा है, हायर का मतलब ज्यादा होता, तो फिर आप क्या करते, 3 में वो वैल्यू को ऐड कर देते हैं। सही है। तो इसी तरह आपको पढ़ के समझ में आएगा। दूसरे पार्ट में क्या बोला, कैलकुलेट हाउ मच लोअर द बेस कैंप इज अबव सी लेवल देन द टॉप ऑफ द माउंटेन। आपके पास जो है वो टॉप ऑफ द माउंटेन और जो बेस कैंप है उनके दरमियान का कितना डिस्टेंस है। सही है, ये बताना था इधर। क्योंकि आपके पास जो है वो सी लेवल से बेस कैंप तक का भी डिस्टेंस दिया हुआ है, सी लेवल से टॉप तक का भी डिस्टेंस दिया हुआ है। अब क्या बचता है, टॉप और बेस कैंप के दरमियान का कितना डिस्टेंस है। वो इसने ये थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, पार्ट डी में डायरेक्ट भी लिख सकता था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन बेस कैंप एंड टॉप ऑफ द माउंटेन। इसने ऐसे नहीं पूछा। इसने कैसे पूछा, इसने बोला आपके पास जो है वो आप कैलकुलेट हाउ मच, आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। सही है, हाउ मच लोअर द बेस कैंप इज अबव सी लेवल देन द टॉप ऑफ द माउंटेन। आपके पास जो है वो माउंटेन का जो टॉप सी लेवल से जितना ऊपर है, बेस कैंप उससे कितना नीचे है, बेस कैंप उससे कितना लोअर है, ये पूछा है। तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या बना कि टॉप और बेस कैंप के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। नो सर। तो ये आपको ना पढ़ पढ़ के चीजें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगेंगी वर्ड प्रॉब्लम में, कि यहाँ पे मुझे प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। सही है। जितना ज्यादा आप टर्मिनोलॉजीज को पढ़ती जाओगे ना, अब जैसे इधर
एक तो लोअर का वर्ड यूज हुआ, एक हायर का वर्ड यूज होगा। फिर जरूरी नहीं है कि आपके पास टेम्परेचर था तो लोअर और हायर, इसके अलावा जो है वो ग्रेटर का वर्ड भी यूज हो सकता है, सही है। आपके पास जो है वो हायर के बजाय ग्रेटर का वर्ड यूज हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे आप डिफरेंट जो है वो चीजें पढ़ोगी, डिस्टेंस आ गया इधर, इसमें टेम्परेचर आ गया, और जो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी, जैसे जैसे पढ़ोगे तो उसके लिए आपको समझ में आता जाएगा कि कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, तो वो डिफरेंट वर्ड्स यूज करेगा। तो वो हर वर्ड्स के साथ हम चीजों को समझते जाएंगे। और फिर जब आप ये चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, नंबर्स को, सारे टॉपिक्स को, इसके वर्ड प्रॉब्लम सारे कर लोगे, तो फिर आपको जो है वो एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा रहा होता है ये। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। ओके, फाइव वाला हुआ। G5 वाला कर लिया था मैंने। फाइव वाला कैसे किया? फाइव वाले में तो चलो इसने डायग्राम भी एक आपको बना के दे दी थी, ऐसे ही है ना। वर्क आउट द डिफरेंस, डिफरेंस लिखा है तो डिफरेंस का क्या मतलब होता है? दो वैल्यूज है, सही है, उनके दरमियान में कितना डिफरेंस है, तो सिंपल आप क्या करोगे, डिफरेंस के लिए माइनस कर, तो ये बात बताई थी बात आपको, सही है। लो टाइड और हाई टाइड, आपके पास लो टाइड और हाई टाइड गिवन दी हुई आफ्टरनून। आफ्टरनून में आपको पता है पीएम होगा, एएम नहीं हो सकता, सही है। पीएम की हाई टाइड और लो टाइड, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, माइनस करना है, सही है। तो आप डिफरेंस जब भी निकालते हो बेटा, तो याद रखो बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करते हो, सही है। आपके पास जो है वो ये 2.25 आ रहा है, 2.25 बड़ा है, और जो है वो पीएम का लो टाइड आपके पास -2.75, ये छोटा है, सही है। तो इन दोनों को आपने माइनस किया होगा, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही किया है ना। यस हम्म, सर। सही है। फिर सम लिखा हुआ है, वो तो इजी हो गया, चारों हाइट्स का, तो ये चारों वैल्यूज को प्लस करना है, तो वो तो कोई मसले की बात नहीं है। तो इस तरीके से, हाँ ये वाला मुझे पता था कि ये वाला फोर में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो ये बाकी सारे हो गए, बाकी कोई इतनी मुश्किल नहीं थे, ये। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम में वो डायरेक्ट चीजें लिख देगा, कभी वो घुमा के लिखेगा, सही है। तो आपने क्या करना हो, जब वर्ड प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा हो ना, तो बेसिक सा डायग्राम बना लो, जैसे इधर हमने बना ली थी, नीचे पानी दिखा दिया, और फिर जो है वो बेस कैंप ऊपर दिखा दिया, फिर उससे ऊपर हमने टॉप दिखा दिया माउंटेन का, एक बेसिक सा डायग्राम बना दो, तो उससे आपको डिस्टेंसेस समझ में आ जाएंगे, कहीं आपके पास ज्योमेट्री आएगा तो उसमें एंगल समझ में आ जाएंगे, सही है। चलो, चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सही है। हम्म, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, सही है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो जो हमने पढ़ना है, वो हमारा है बेटा टाइप्स ऑफ नंबर्स, सही है बेटा। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर, सही है ना, कितने टाइप्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं। अच्छा बेटा, आपने पहले भी पढ़े होंगे कहीं ना 6 7 8 के अंदर, तो याद आ रहा है कौन कौन से नंबर्स आपने पढ़े हैं इससे पहले? हम्म, कौन कौन से नंबर्स पढ़े, याद आ रहे हैं थोड़ा बहुत? थोड़े से सर रिकॉल पॉजिटिव करवाओ। एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, सही डेसिमल है। नंबर। डेसिमल नंबर, सही है। और स्पेसिफिक आओ, और स्पेसिफिक आओ। पॉजिटिव नेगेटिव, सही है। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है, इंटीजर्स पढ़ा है, इवन ऑड, ये पढ़े होंगे ना, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, सही है। जी जी। चलो, सबसे पहले बेटा होता है होल नंबर, सही है। होल नंबर बेटा स्टार्ट होता है जीरो से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट विथ जीरो, सही है। जीरो, फिर नेक्स्ट वन आएगा, जीरो के बाद डायरेक्ट कौन सा आएगा? वन, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, एंड सो ऑन, चलते रहेंगे कहाँ तक? जहां तक आप ले जाना चाहो। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, सही है। इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अच्छा, जीरो से जो नंबर स्टार्ट हो रहा है उसके बाद डायरेक्ट वन आ रहा है, मतलब इसमें कोई डेसिमल नहीं आ रहा, जीरो के और वन के बिटवीन तो बहुत सारे डेसिमल वाले नंबर है, 0.5 है, 0.6 है, वो नहीं आ रहे, तो इसका मतलब होल नंबर में आपके पास कोई भी डेसिमल वाला नंबर या फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आता है, सही है। इसी तरह वन के बाद टू है, टू के बाद थ्री है, टू और थ्री के दरमियान में बेटा आपके पास हो सकता है 2.5 आ जाए डेसिमल, डेसिमल है ना, 2.5 नंबर है, 5/2, ये फ्रैक्शन 2.5 के ही बराबर होता है। तो होल नंबर में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आता है, सही है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट नंबर बेटा आपके पास होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा स्टार्ट होता है वन से, वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर, फाइव, इसी तरह एंड सो ऑन, ये भी चलता रहेगा कहाँ तक? बहुत बड़ी वैल्यू तक, जहां तक आप ले जाना चाहते हो जाएगा, सही है।
ये कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1। सही है। नेचुरल और होल में फर्क ही है, ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। सही है। दोनों के अंदर जो है वो कंसेक्यूटिव सारे नंबर्स आ रहे होते हैं, पॉजिटिव वाले। दोनों में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, होल में भी नेगेटिव नहीं आता क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसमें 0 भी नहीं आ रहा और नेगेटिव नंबर भी नहीं आ रहा, और कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आते। अच्छा, नेक्स्ट, इवन नंबर। चलो इवन से पहले एक और नंबर पढ़ते हैं, इवन से पहले एक पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। सही है। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो ऐसा नंबर है जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, 0 भी आएगा और सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, मतलब 0, इसके बाद 1, 2, 3, चलते 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 ये एंड करेंगे प्लस इंफिनिटी पे। सही है। फिर इससे पहले -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स आएंगे। चलते 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 स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ये माइनस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी ना बहुत एक अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है, एक अनडिफाइंड वैल्यू है, नहीं पता किसी को क्या है। ये अगर प्लस में होती है तो कहते हैं बहुत बड़ी वैल्यू, और अगर नेगेटिव होती है तो कहते हैं बहुत छोटी वैल्यू है। सही है। तो आपके पास इंटीजर्स में क्या है? सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, लाइन से 0 भी आएगा, बट इसमें भी कोई फ्रैक्शन वाला या डेसिमल वाला नंबर नहीं आएगा। सही है। अच्छा, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो इसके डेफिनेशन में? ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 नंबर्स आर इंक्लूडेड, एक्सेप्ट, किस किस को छोड़ के? डेसिमल और फ्रैक्शन। सही है। चलो, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं बेटा, आप बताओ कि इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? हम्म, डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल सही है। इवन नंबर क्या होता है बेटा? डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो। वो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके पास? इवन नंबर। जैसे 0, 0 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 भी 2 से डिवाइड होगा, 4 भी। 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आ जाएगा। सही है। 2 को करेंगे तो 1 आएगा, 4 को करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह 6, चलते 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 प्लस इंफिनिटी। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स, -2, ये भी 0 से डिवाइड हो सकता है, -1 आंसर आएगा, -4। इसी तरह स्टार्ट कहाँ से होगा? नेगेटिव इंफिनिटी। सही है? चलो, इसके बाद बेटा नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा, इवन के बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर का क्या डेफिनेशन होगा? नॉट डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो फिर वो क्या होंगे? वो कहलाएंगे ऑड नंबर्स। वो क्या कहलाएंगे बेटा? ऑड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, सही, एंड सो ऑन। इसी तरह -1, -3, -5 स्टार्ट होंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से, एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, इसके बाद बेटा प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? बताया, बताओ बेटा, पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, याद है प्राइम नंबर क्या होता है? आई थिंक जो लेस देन 5 होता है। नो, 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 17 जो प्राइम है, अपने आप 13। से मल्टीप्लाई, जो सिर्फ अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं। जो अपने आप से मल्टीप्लाई होते हैं? नहीं, वो तो स्क्वायर नंबर होगा, स्क्वायर क्यूब होगा। नहीं, जो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई होते हैं, वो जो किसी जो और अपने टेबल टेबल में में नहीं आते हैं, ये आते। कहना चाह रही हूँ ना, जो 1 और अपने टेबल में आते हैं। सही है, ये कहना चाह रही हूँ आई थिंक। हाँ। हाँ सही है, ये डेफिनेशन सही है, लेकिन एक चीज याद रखो, प्राइम नंबर बेटा उस नंबर को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। सही है। मतलब वो नंबर जो अपने टेबल में आ रहा है और वो अप 1 के टेबल में आ रहा है, तो कितने फैक्टर्स बन गए? 2 फैक्टर्स बन गए। सही है। एक 1 के टेबल में आ रहा है, एक 1 फैक्टर हो गया, और जैसे 5 प्राइम नंबर है तो 5 सिर्फ अपने टेबल में आएगा, तो 5 दूसरा फैक्टर हो गया। तो प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से कम फैक्टर्स होते हैं ना 2 से ज्यादा होते हैं। सही है। जैसे अब 1 होगा प्राइम नंबर?
प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। नो, वन। अब वन से होना, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते, सही, क्योंकि नेगेटिव तो उनके फैक्टर्स बनेंगे, सही है। हम नेगेटिव की बात नहीं कर रहे कि नेगेटिव प्राइम है या नहीं है, नेगेटिव नहीं होते, सही है। वन, देखो वन नहीं है, वन प्राइम नंबर नहीं है, उसका रीजन क्या है? अगर मैं बोलूं वन सिर्फ वन के टेबल में आ रहा है या अपने टेबल में आ रहा है, बात एक ही है ना, वन अपने टेबल में आ रहा है या वन वन के टेबल में आ रहा है, दोनों बातें वन के लिए सेम है, बाकी किसी और नंबर के लिए ये बात सेम नहीं है। तो वन का कितना फैक्टर बनेगा? एक ही फैक्टर बनेगा। प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन है? एग्जैक्ट टू फैक्टर्स होने चाहिए, सही है, न लेस देन टू न ग्रेटर देन टू फैक्टर्स। तो सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, तो वन का कितना फैक्टर है? सिर्फ एक ही है और वो है वन। तो इस वजह से वन प्राइम में नहीं आता। प्राइम स्टार्ट होता है टू से, थ्री। सही है। हम्म। 3 से। टू से, टू के दो फैक्टर्स बनेंगे, एक टू अपने टेबल में आएगा, दूसरा वन के टेबल में आएगा, सही है। फिर थ्री, नेक्स्ट फोर नहीं होगा, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, सही है, एंड सो ऑन ही चलते जाएंगे, सही है, इन्फिनिटी तक। चलो प्राइम नंबर हो गया। अब ऐसा भी तो नंबर होगा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, तीन फैक्टर हो, चार हो, पांच हो, उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, सही है। कंपोजिट नंबर क्या है? मोर देन टू फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, अब तीन हो, चार हो, या पांच हो, या 10 हो, या 100 हो, या 1000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। आपके पास बेटा सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा? फोर, सही है। वन तो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, ना प्राइम ना कंपोजिट, सिंपल, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जैसे फोर, फोर के कितने फैक्टर्स है? एक वन, एक टू के टेबल में आएगा, एक फोर क्या है, तीन है, सही है। इसी तरह सिक्स, वन, टू, थ्री और सिक्स, चार फैक्टर्स होंगे। एट, नाइन, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, सही है? तो हर किसी के जो है वो मिनिमम तीन फैक्टर्स होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर्स बनेंगे, सही है। इसमें कुछ पूछना है देख लो, इस सारे नंबर्स में, नो सर। नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन और प्राइम, सही है, कंपोजिट। तकरीबन छह नंबर्स हमने पढ़ लिए, नहीं सेवन नंबर्स हमने पढ़ लिए। अभी तक ऐसा कोई भी नंबर नहीं पढ़ा है जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन है। तो वो नंबर्स क्या होते हैं जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन आ रहा होता है? वो या तो रैशनल होता है या फिर इरेशनल होता है, सही है। अब रैशनल कौन सा होगा और इरेशनल कौन सा होगा? डेसिमल वाला हो सकता है डेसिमल, या फ्रैक्शन वाला हो सकता है रैशनल हो सकता है इरेशनल हो। कौन सा रैशनल की कैटेगरी में आएगा, कौन सा इरेशनल की कैटेगरी में आएगा, चलो ये डिसाइड करते हैं। चलो, अब आपके पास जो है ना वो दुनिया के अंदर आप किसी कोई भी नंबर उठा लो तो आपको तीन ही तरीकों के नंबर्स मिलेंगे, सही है। अच्छा, नंबर वन, तीन तरीकों के आपको नंबर मिलेंगे। एक नंबर बेटा आपके पास है 10 डिवाइड बाय 4। अगर आप 10 डिवाइड बाय 4 करो, फ्रैक्शन है ना, डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। 10 डिवाइड बाय 4 करूंगा 2.5 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 4 2.5, सही है। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, एक और लेता हूँ मैं। 10 डिवाइड बाय 4 के अलावा एक मैं ले लूँ 9 डिवाइड बाय 4। 9 डिवाइड बाय 4 हो गया 2.25, सही है। इसी तरह आप जो है वो और भी ऐसे नंबर्स उठा सकते हो, डिवाइड करने के बाद बेटा किस में आ जाए? डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन, सही है ना। कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं तो जिसको आप डिवाइड करोगे वो डेसिमल में नहीं आता, डायरेक्ट होल नंबर बन जाता है, सही है, मतलब इंटीजर्स बन जाते हैं डायरेक्ट, या तो प्लस का प्लस पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर, कोई ना कोई इंटीजर बन जाता है, सही। बट आपने यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शंस लिए हैं जिनको डिवाइड करने के बाद डेसिमल आ रहा है। तो अगर मैं देखूं 10 डिवाइड बाय 4 किया, डेसिमल के बाद कितना डिजिट आया है? ओनली वन डिजिट, एक डिजिट आ गया। 9 डिवाइड बाय 4 किया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ गए? दो। तो यहाँ पे क्या हुआ? डेसिमल के बाद डिजिट्स रुक गए हैं, या तो एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार तक आते हैं, सही है। जहां पे डेसिमल, किसी भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड करो और वहां पे डेसिमल के बाद डिजिट्स को अगर रुकना है तो वहां पे मैक्सिमम चार डिजिट्स तक आते हैं डेसिमल के बाद। तो बेटा ऐसे टाइप के नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, सही। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद नंबर रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, सही है। एक नंबर की एक तरीके की एग्जांपल ये होती है, सही है। एक टाइप की एग्जांपल आपके पास ये है। नेक्स्ट एक और लेते हैं।
10/3 करो। अगर आप 10/3 करोगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 3.333333333333। ये थ्री चलते रहेंगे, ये थ्री रुकेंगे नहीं। अब कैलकुलेटर्स डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, हर कैलकुलेटर की एक लिमिट होती है कि वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट शो करता है। कोई 7 करता है, कोई 9 करता है, कोई 11 डिजिट शो करता है, कोई 15 भी करता है। सही है। साइंटिफिक में भी ना डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मॉडल्स के कैलकुलेटर्स आते हैं, तो हर किसी की ना डिफरेंट लिमिट्स होती है। तो मैक्सिमम जो है वो 15 तक कर रहे होते हैं साइंटिफिक। सही है। और उसमें प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर में जाओगे तो 21 तक भी करेंगे। और अगर आप मोबाइल से करोगे तो मोबाइल के अंदर जो है वो डिफरेंट है। मेरे मोबाइल के अंदर आई थिंक 17 या 19 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल दिखाता है। सही है। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद नंबर रुक नहीं रहा है, ये चल रहा है। कितने डिजिट्स आएंगे, कितने डिजिट्स आएंगे, कहाँ तक चलता रहेगा ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। मतलब ये थ्री कभी भी रुकेगा नहीं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लूँ, 20/6 करूँ। चलो 20/6 कर दूं। नहीं, 20/6 भी यही बनेगा, एक मिनट। 20/3 कर दूं तो ये क्या बनेगा, 20/3 6.666666666 चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। सही है बेटा। अब ये जो डेसिमल के बाद 10/3 में थ्री आ रहा है बेटा, ये कहलाएगा जो नंबर बार बार आता रहे, रिपीट होता रहे। 3.3, ये जो थ्री आ रहा है इसके ऊपर या तो आप डॉट लगा दो बेटा, या आप इसके ऊपर डैश लगा दो। सही है, क्योंकि बार बार थ्री नहीं लिखते, या तो डॉट लगा देते हैं या डैश लगा देते हैं। सही है। ये कहलाता है रिकरिंग डिजिट। क्या कहलाता है, रिकरिंग डेसिमल नंबर, या रिकरिंग डिजिट आप कह सकते हो इसको। सही है। ये भी हमने पढ़ना है आगे जाके कि रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, वो आगे जाके सीखना है। सही है? पहले नहीं था, अभी ऐड हुआ है ये टॉपिक। अच्छा, तो ये वाला एक सेकंड टाइप हो गई आपके पास एग्जाम्पल के डेसिमल के बाद नंबर रुक नहीं रहा, एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, या दो पर्टिकुलर नंबर आ रहे हैं, या तीन पर्टिकुलर नंबर आ रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होते हुए डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं। सही है? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 6.6 डॉट, या फिर 6.6 डैश लिख दूँ। सही है। अच्छा, एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, मेरे पास 4.2794, 2794, 2794। तो आप क्या बोलोगे कि डेसिमल के बाद 2794, 2794, ये चार डिजिट्स बार बार आ रहे हैं, सेम पैटर्न से आ रहे हैं, तो ये चारों के चारे रिकरिंग डिजिट्स है। क्या है, रिकरिंग डिजिट्स। तो आप लिखोगे 4.2 डॉट, 7 डॉट, 9 डॉट, 4 डॉट, या फिर डॉट के बजाय क्या लिख सकते हो, और 4.2 डैश, 7 डैश, 9 डैश, 4 डैश। सही है, ये लिख लोगे। ऐसे ही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? ये चीज समझ आई। दूसरे टाइप का ये सर ये नंबर कौन होता है, से डिजिट्स होते हैं? रिकरिंग। मैं लिख रहा हूँ आगे। सही है बेटा। तो हम कहेंगे जो भी नंबर डेसिमल के बाद बार बार आ रहा है, एक नंबर हो या दो हो, तीन हो, चार हो, एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ आ रहा होता है, वो कहलाता है रिकरिंग। क्या कहलाता है, रिकरिंग। मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, मसला नहीं। सही है। अच्छा, अब ये जो नंबर है सेकंड टाइप का, ये पहली बात डेसिमल के बाद डिजिट रुका नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सही है। लेकिन डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर या दो या तीन चार पर्टिकुलर नंबर्स आ रहे हैं, एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, रिकरिंग। रिकरिंग। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? सेकंड टाइप का ऐसा नंबर आपको मिलेगा। हम्म। नो सर। चलो अब थर्ड टाइप। थर्ड टाइप ऑब्वियस है, दिमाग क्लिक कर रहा है कि भाई यही होगी, कोई भी नंबर। सही है। पाई की वैल्यू, पाई आपने पढ़ा है ना, पाई कांस्टेंट। पाई की बेटा अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 3.412 इस तरह 7 चलता रहता है ये। या कोई भी आपके पास एक नंबर है, 3 पॉइंट, मतलब थ्री नहीं, जरूरी नहीं है थ्री हो, कुछ भी हो सकता है। 14.17927, डेसिमल के बाद जो है वो डिजिट्स रुके नहीं है। सही है। डेसिमल के बाद जो है वो आपके पास जो है वो दो चार नहीं डिजिट्स आ रहे हैं, कैलकुलेटर की जितनी लिमिट है उससे सारे डिजिट्स दिखा दिए, मतलब डिजिट्स चलते जा रहे हैं, रुके नहीं है पहली चीज। तो आप बोलोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सही। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे ऊपर कर रहे थे टाइप 2 में, रैंडमली डिजिट्स आ रहे हैं। सही है, कोई भी डिजिट आ सकता है, रैंडमली आ रहे हैं, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर ये रिकरिंग नहीं कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कहलाएंगे।
सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, तीसरे टाइप का ये नंबर होता है, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। सही है। यानी सर तीसरा टाइप जो है उसके अंदर एक रैंडम नंबर्स आएंगे। हाँ, डेसिमल के बाद रैंडम्स आएंगे, कोई पैटर्न नहीं। पहली बात है, हमने देखा पहली टाइप में क्या था, डेसिमल के बाद नंबर्स रुक गए, दो आए डिजिट, तीन आए, चार आए, डिजिट्स रुक रहे हैं, तो ये टर्मिनेट हो गया, सिंपल। दूसरी टाइप में डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक पर्टिकुलर डिजिट आ रहे हैं, दो, चार। एक मिनट। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट। सही है। अच्छा बेटा, तो आपके पास जो फर्स्ट टाइप थी उसमें क्या हुआ, टर्मिनेटिंग बेटा, उसमें क्या था, डेसिमल के बाद एक डिजिट आया, या दो डिजिट आया, या तीन डिजिट आया, या इवन चार आ गए, और फिर डेसिमल के बाद जो है वो डिजिट्स आना बंद हो गए, रुक गए, तो आपने बोला ये टर्मिनेटिंग है। सेकंड में क्या था, डेसिमल के बाद जो है वो इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे, नंबर्स रुक नहीं रहे, डिजिट्स रुक नहीं रहे, तो आपने बोला ये नॉन टर्मिनेटिंग है। थर्ड वाले में भी ये डेसिमल के बाद जो है वो इनफाइनाइट डिजिट्स आ रहे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन सेकंड और थर्ड टाइप के नंबर में फर्क क्या है, सेकंड टाइप में डेसिमल के बाद बेटा एक नंबर, दो, तीन, चार नंबर जो एक पैटर्न में रिपीट होते हुए आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सही है। तो आप बोलोगे कि ये जो है वो जो डिजिट पैटर्न फॉलो करते हुए बार बार आ जाए वो क्या कहलाता है, रिकरिंग। तो सेकंड टाइप वाला नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिकरिंग है। सही है। थर्ड टाइप आपके पास क्या थी, नॉन टर्मिनेट थी, लेकिन डेसिमल के बाद नंबर जो है वो रैंडमली आ रहे हैं, कोई भी नंबर आ गया, कहीं से भी मुंह उठा के आ गया है, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, रैंडमली नंबर आ रहे हैं, तो वो फिर रिकरिंग नहीं कहलाएंगे, बल्कि क्या कहलाएंगे, नॉन रिकरिंग। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देखो। सही है। सर अब ये तीन नंबर्स में से दो नंबर्स रैशनल में आते हैं और एक जो है वो इनरैशनल में आता है। सही है। अब रैशनल में कौन सा आता है वो मैं लिखता हूँ। बेटा आपके पास वो नंबर जो टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग वाला मतलब टाइप वन, और वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सॉरी एंड रिकरिंग, वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। सही है। बट रिकरिंग है, एंड की जगह बट लिख देते ज्यादा बेटर। चलो, लेकिन वो रिकरिंग है, सही, मतलब टाइप टू। तो ये दोनों नंबर जो है वो बेटा कौन से होते हैं आपके पास, ये दोनों नंबर्स की कौन सी नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, रैशनल। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल। ये दोनों रैशनल है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, रैशनल समझ में आ गया। हम्म। सही। इसमें कोई सर क्वेश्चन है नहीं रैशनल आया। में, रैशनल समझ नहीं आया। अच्छा, ये तीनों टाइप के नंबर समझ में आ गए थे। जी। चाहिए। अब वो नंबर जो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब जो टाइप वन वाला नंबर है, टर्मिनेटिंग वाला नंबर है, ये क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। ये क्या है, रैशनल। सही है। टाइप वन वाले जो भी नंबर्स आपको नजर आएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे, डेसिमल के बाद डिजिट्स रुक जाएंगे, दो, तीन, चार डिजिट्स आए और नहीं आ रहे, रुक गए, तो ये आप बोलोगे ये रैशनल है, ये इरेशनल नहीं हो सकता, ये कौन सा होगा, रैशनल। सही है। या वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, डेसिमल के बाद नंबर रुका नहीं है लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहा है, जो भी डिजिट्स आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिकरिंग हो गए। तो वो वाला नंबर भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, रैशनल में ही आएगा। मतलब टर्मिनेटिंग वाला भी रैशनल कहलाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिकरिंग वाला भी क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। इसमें कुछ पूछ ले, अब आया समझ। यस सर। चाहिए टाइप वन, टाइप टू, टाइप वन, टाइप टू, ये दोनों नंबर्स आपके पास कौन से हैं, रैशनल, रैशनल की कैटेगरी में जाएंगे। सही है। और ये जो टाइप थ्री है आपके पास, टाइप थ्री, टाइप थ्री में कौन सा लिखा हुआ है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, सही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। टाइप थ्री में कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो बेटा ये वाला जो नंबर है आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाला, ये इरेशनल है। ये कौन सा है, इरेशनल। जब भी आपके पास एक नंबर आए बेटा,
डेसिमल के बाद डिजिट्स रुके नहीं है और रैंडमली आए हैं डिजिट्स, सही है, तो आप बोलोगे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इररेशनल की कैटेगरी में। इसमें देख लो कुछ पूछना है? रैशनल समझ आ गया, इररेशनल समझ आ गया। हम्म। टाइप 1 टाइप 2 रैशनल, और टाइप 3 बेटा कौन सा है? इररेशनल। इसमें देख लो जी कुछ सर, आ पूछना है? गया। तो इसीलिए तो रैशनल और इरेशनल पढ़ने से पहले मैंने क्या बोला था, हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो तीन तरीकों के मिलेंगे, वो तीनों तरीके के नंबर्स हमने देख लिए। उसमें से जो शुरू की दो टाइप्स है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग वाली, तो वो रैशनल की कैटेगरी में जाती है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, जो बिल्कुल बदतमीज नंबर है, जो ना टर्मिनेट होगा ना रिकरिंग में आएगा, वो इरेशनल होगा। सही है। इसमें कुछ पूछना है? सही। नो सर। चलो। अच्छा, इसके बाद बेटा एक और नंबर होता है, फिर आगे फर्दर मूव करते हैं, रियल नंबर। सही है बेटा, रियल नंबर आपके पास क्या होता है? ऐसा नंबर जिसमें सारे नंबर्स आएंगे, ऐसा नंबर जिसमें ये सारे नंबर्स है। रियल नंबर में बेटा आपके पास रैशनल भी आएगा, इरेशनल भी आएगा, आपके पास जो इवन भी आएगा, ऑड भी आएगा, प्राइम भी आएगा, कंपोजिट भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा, नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, होल भी आएगा, नेचुरल भी आएगा। सारे नंबर जिस नंबर में आएंगे वो कहलाता है रियल नंबर। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो, इन सारे नंबर्स की अगर एक फैमिली नेम रख दिया जाए तो वो क्या है? रियल नंबर। सही है। ऑल अबव नंबर्स आर इंक्लूडेड। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो। नो सर। चलो, अब आते हैं स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या होता है? सर जो अपने स्क्वायर आप से नंबर, मल्टीप्लाई होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। कोई भी नंबर अपने ही आप से एक मर्तबा मल्टीप्लाई हो, सही है, एक मर्तबा होगा तो स्क्वायर नंबर कहलाएगा। नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ वन टाइम। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल आपने सही डेफिनेशन बता दी, सही है स्क्वायर नंबर्स की। तो इसी तरह नेक्स्ट नंबर बेटा, एग्जांपल इसकी मैं लिखूं या आपको पता है? जैसे वन का स्क्वायर मींस वन मल्टीप्लाई वन। वन अपने ही नंबर से एक मरतबा मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या आ गया? वन। सही है। इसी तरह टू का स्क्वायर का मतलब टू मल्टीप्लाई टू। टू अपने ही नंबर से एक मरतबा मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या आ गया? फोर। थ्री का स्क्वायर का मतलब है थ्री मल्टीप्लाई थ्री, क्या आ गया? नाइन। फोर का स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई फोर, सिक्सटीन। सही है। फाइव का स्क्वायर फाइव मल्टीप्लाई फाइव, क्या आंसर आ गया? 25। सिक्स का स्क्वायर सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स, आंसर कितना आ गया? 36। सेवन स्क्वायर सेवन मल्टीप्लाई सेवन, आंसर बेटा कितना आ गया? 49। एट स्क्वायर एट मल्टीप्लाई एट, आंसर आ गया 64। सही है। नाइन का स्क्वायर नाइन मल्टीप्लाई नाइन, आंसर आ गया 81। टेन का स्क्वायर टेन मल्टीप्लाई टेन, आंसर आ गया 100। सही है। बेटा ये कोशिश करनी है आपने कि ये जो स्क्वायर्स है ये आपने 10 नंबर्स के, शुरू के 10 नंबर्स के, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब आपको याद होंगे ना तो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर जब आप पेपर कर रहे होगे, पी P2, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगी आपको। सही है, जल्दी जल्दी आप जो है वो कर लोगे। तो कोशिश करनी है कि मिनिमम शुरू के 10 नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब्स दोनों याद होने चाहिए। लेकिन क्यूब्स तो 10 नंबर के, और स्क्वायर कोशिश करो कि अगर 15 नंबर के याद हो जाए, 15 तक, तो और ज्यादा बेहतर है। सही है। इसमें कुछ पूछना है? हम्म। सही है। चलो, अब नो चलते हैं सर। अगला नंबर, क्यूब। चलो क्यूब नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर बेटा हमारे पास कौन सा है? क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या होगा? सर जो अपने आप से तीन मर्तबा वो होता है। तीन नहीं, एक ही नंबर अपने ही नंबर से। दो। स्क्वायर में कितनी मर्तबा हो रहा था? एक मर्तबा, वन टाइम। एक हाँ, बार। अपना नंबर अपने ही नंबर से एक मर्तबा हो रहा था ना, तो दो मर्तबा लिख दिया गया, एक मैं हूँ, एक मेरे जैसा, एक आप हो, एक आपके जैसा एक और होगा। तो जब आप दोनों मल्टीप्लाई होगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है ना? तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मैं हूँ तो मेरे साथ दो और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं, एक और मेरे जैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही है। तो क्यूब में क्या होगा? क्यूब नंबर में क्या होगा? नंबर
दो बार मल्टीप्लाई होगा। हाँ, 2 टाइम्स, बिल्कुल। नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ ट्वाइस। सही है, 2 टाइम्स या ट्वाइस कुछ भी लिख दो। सही है। और अगर इसी तरह फोर्थ में क्या होता है, वो नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, नंबर अपने ही नंबर से 3 मरतबा मल्टीप्लाई होता है। फिफ्थ टाइम्स में क्या होता है, जो फिफ्थ पावर होती है उसमें नंबर अपने ही नंबर से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। सही है, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहता है। अब आओ क्यूब भी लिख लेते हैं, इधर जगह है ना हमारे पास, हम क्यूब लिख लेते हैं इधर। हम्म, सही है। 1 का क्यूब का क्या मतलब है, 3 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। 1 अच्छा नंबर है, कुछ भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिद्दी है, डीड है। सही है। 2 का क्यूब, 3 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, मतलब एक टू अब दो ही अपने जैसे टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब, 3 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 27। 4 का क्यूब, 3 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 64। 5 का क्यूब, 3 5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 125। 6 का क्यूब, 3 6 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या हो गया, 216। सही। 7 का क्यूब, 3 7 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 4 3। 8 क्यूब, 3 8 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 5 1 2। 9 का क्यूब, 3 9 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 7 2 9। 10 का क्यूब, 3 10 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और आंसर आ गया 1000। 10 भी अच्छा नंबर है, 1 से तो ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। स्क्वायर करना था तो 2 जीरो आए 1 के बाद, क्यूब में 3 जीरो, 10 की पावर 4 होगा तो 1 के बाद 4 जीरो, 10 की पावर 15 होगा तो 1 के बाद 15 जीरो आ जाएंगे। सही है, अच्छा है 10 भी। तो ये देख लो। सही है, क्यूब नंबर में कुछ पूछना है, स्क्वायर नंबर में कुछ पूछना है? हम्म। नो सर। चलो आगे चलते हैं, अब आता है स्क्वायर रूट। क्यूब नंबर, सही है, क्यूब नंबर हो गया, अब है स्क्वायर रूट और फिर है क्यूब रूट। सही है। चलो पहले स्क्वायर रूट देखते हैं, स्क्वायर रूट क्या होगा। सर ये इस स्क्वायर नंबर्स का उल्टा है, यानी आपको आंसर देगा और फिर आपको बताना है कि इसका स्क्वायर नंबर क्या है। मतलब रेसिप्रोकल आप कह सकते हो। सही है। हम्म। स्क्वायर रूट, सही है। आप क्या कह सकते हो ये, आप इसको कह सकते हो रिवर्स, रिवर्स ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स का ये क्या है बेटा, रिवर्स। सही है, स्क्वायर नंबर्स जितने भी हैं उनका ये रिवर्स होता है। सही है। अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 5, 1 मिनट, 5 नहीं, मेरे पास एक बेटा एक नंबर लिखा हुआ है 36। अब मुझे बोला जा रहा है 36 का आपने लेना है स्क्वायर रूट। सही है। ये जो रूट होता है ना बेटा, इस साइन को कहते हैं, ये रूट वाले साइन को कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, इसका नाम है रेडिकल साइन, रेडिकल कहते हैं इसको। सही है। और इसके यहाँ पे बेटा जो नंबर यहाँ पे क्या होता है, क्यूब रूट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। फोर्थ रूट होगा तो क्या आ जाएगा, 4। फिफ्थ रूट होगा तो क्या आ जाएगा, 5 5 6, इसी तरह। सही है। और अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, 2 है, और ये 2 आपको नजर नहीं आ रहा। स्क्वायर रूट की याद रखो बेटा, ये 1 से शुरू नहीं होता, ये 2 से शुरू होता है। अगर रूट के यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, अच्छा इस पोजीशन को कहते क्या है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इस पोजीशन पे जो नंबर लिखा होता है बेटा, ये कहलाता है इंडेक्स। क्या कहलाता है, इंडेक्स। चलिए। और अगर इंडेक्स कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब 2 है, और रूट स्टार्ट ही 2 से होता है। सही है, इंडेक्स 2 से होता है। और अगर 2 के अलावा कोई और इंडेक्स होगा तो वो लिखा हुआ होगा 3 4 5 6। सही है। थर्ड क्यूब रूट कहलाता है, फोर्थ रूट कहलाता है, फिफ्थ रूट कहलाता है, एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, अब रूट 36, तो ये बेटा आपके पास जो है वो 36, आपको पता है 6 का क्या है, स्क्वायर। और ये स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वही ओरिजिनल नंबर। सही है। तो आपके पास स्क्वायर रूट क्या है, रिवर्स ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर का रिवर्स है, उल्टा है। सही है। इसमें बेटा देख लो कुछ पूछना है? नो हम्म। सर। सही है।
तो अगर आपको ये क्या कहते हैं रूट्स स्क्वायर नंबर्स याद होंगे ना, 1 से लेके 15 तक के नंबर्स के स्क्वायर याद होंगे, तो उनके रूट्स आप इजीली निकाल सकोगे। अच्छा, अब ये स्क्वायर और रूट कैसे कैंसिल हुए ये भी बता देता हूँ। ये देख लो कैसे कैंसिल हुए ये। 6 के ऊपर स्क्वायर, अगर मैं रूट हटाता हूँ ना बेटा तो पावर आती है। रूट हटाएंगे पावर आएगी। हम इसको इंडाइसिस में और ज्यादा जो है वो डिटेल में भी पढ़ेंगे, सही है? जब भी आप कोई भी रूट हटाओगे ना बेटा तो पावर, रूट हट के पावर लग जाएगी सर पावर मुझे आपकी में। आवाज क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, आवाज आ रही है? वो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? उस सिग्नल का हो जी सकता अब आ है रही कुछ है। लोग। सही है, चल। अच्छा बेटा, अब हम ये देख रहे हैं कि ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल कैसे होते हैं, या कोई भी क्या कहते हैं रूट और बिल्कुल सेम पावर, अगर क्यूब रूट है तो क्यूब, या फोर्थ रूट है तो ये पावर फोर, ये आपस में कैंसिल कैसे होते हैं। तो बेटा सिंपल, हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं रूट हटाऊंगा, 6 स्क्वायर के ऊपर क्या है, रूट है, अगर मैं ये रूट हटाऊंगा तो जब भी आप रूट हटाओगे तो बेटा पावर आएगी इसकी। सही है? भले एक पावर है तो दूसरी पावर आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी किस्म का रूट हटता है तो पावर आती है। कैसे आती है? अब वो देखो, रूट का जो इंडेक्स लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे तो स्क्वायर रूट में तो कुछ नहीं होता, इंडेक्स लिखा हुआ कुछ नहीं होता, और हमें ये बात पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर इंडेक्स 2 होता है। तो बेटा आपके पास पावर किस तरह आएगी? पावर में एक फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन में आपको पता है एक नंबर न्यूमिनेटर में आता है, मतलब ऊपर आता है, और एक नंबर डिनोमिनेटर में नीचे आता है। सही है? तो जब ये रूट हटेगा तो ऊपर ऑलवेज 1 आएगा, ऊपर ऑलवेज न्यूमिनेटर में क्या आएगा बेटा, 1। और डिनोमिनेटर में इसका इंडेक्स आएगा, अगर स्क्वायर रूट है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का इंडेक्स 2 होता है। और अगर बेटा क्यूब रूट होगा तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा, फोर्थ रूट होगा तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा। सही है बेटा? इसमें कुछ पूछना है? ये चीज समझ आ गई? सही। अब सर ये इधर आप, फ्रैक्शन नहीं समझ आई। क्या? ये फ्रैक्शन जो भी आपने नहीं बोला मतलब ये जो ये नहीं पावर पता। है ना, जब भी आप रूट हटाओगे ना, ये रूल है, जब भी आप रूट हटाते हो ना, कोई भी रूट हटाते हो, किसी भी किस्म का रूट लगा हुआ है, रेडिकल का कोई भी साइन है, जब भी आप हटाते हो ना तो पावर में आता है, पावर लिखी जाती है, उस रूट की जगह क्या आती है, पावर। उस नंबर के ऊपर, उस बेस के ऊपर, 6 क्या एक नंबर है, 36 जो है, ये एक नंबर था, ये बेस थी, हमने इसको 6 स्क्वायर लिख दिया, तो इसकी पावर में आएगा। अब पावर में किस तरह आएगा, पावर में एक फ्रैक्शन बनता है। पावर में क्या बनेगा, एक फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला पार्ट है, नियोमिनेटर, उसमें ऑलवेज 1 आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसका जो इंडेक्स है, रूट का जो भी इंडेक्स होगा वो आएगा। स्क्वायर रूट में इंडेक्स 2 होता है तो 2 आएगा। क्यूब रूट होता तो इंडेक्स 3 होता तो 3 आ जाता। फोर्थ रूट होता तो इंडेक्स क्या होता, 4 होता तो 4 आ जाता। सही है? इसमें कुछ पूछना है? अब समझ आ गया? फ्रैक्शन बनेगी, जी सर पावर आ जो है वो गया। डायरेक्ट नहीं आ जाएगी, होल नंबर में नहीं आएगी, बल्कि फ्रैक्शन में बनेगी। सही है? अब होगा क्या, बेस, ये 6 एक बेस है, और उसकी कितनी पावर्स है, एक और एक, दो। ये इंडाइसिस का बेटा एक रूल है, एक लॉ है, कि जब भी एक बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर्स हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितनी भी पावर्स होंगी, वो पावर सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 1/2। सही है? ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो 6 की पावर 1 रह गया, 6 की पावर 1 का क्या मतलब है, 6। आ रहा था आंसर 6। सही है? तो इस तरीके से स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सही है? इसमें कुछ पूछना है? हम्म। ये समझ आ गया बेटा कि कैसे यस स्क्वायर सर। रूट ने स्क्वायर रूट को खत्म किया था? ये हमें ये करके दिखाना नहीं होता, हाँ अगर कहीं बोले तो करके दिखाएंगे, वरना हम डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। सही है? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर के ऊपर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा है बेटा, क्यूब रूट। ये किसका रिवर्स होगा, रिवर्स क्यूब क्यूब ऑफ क्यूब नंबर्स। नंबर। बिल्कुल, क्यूब नंबर, क्यूब नंबर्स का ये रिवर्स है। सही है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्यूब रूट 343 इक्वल टू क्यूब रूट, आपको ये बात पता है बेटा, अभी हमने ऊपर लिखा है 343 बेटा, इसका 7 का क्यूब होता है, तो 343 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7 का क्यूब। तो ये क्यूब और क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, 7। सही है? इसमें कुछ पूछना है, देख लो बेटा। सही। नहीं अच्छा, सर। अब इसमें हमने और भी एक एक दो चीजें और भी पढ़नी है, फैक्टर्स कैसे क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो भी पढ़ना है, बट उससे पहले एक आध क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही आ रहा है। इसमें बेटा आपके पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप देखो 13 नंबर्स आर लिस्टेड, ये 13 नंबर्स उसने लिस्ट कर दिए, बता दिए। फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में से, मतलब जो ऊपर नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, इसी में से आपने बताना है
राइट डाउन ऑल ऑफ दोज दैट आर, इसमें से कौन से इंटीजर्स है, कौन से रैशनल नंबर्स है, कौन से इररेशनल है, कौन से स्क्वायर है और कौन से क्यूब है, ये आपने बताना है। सही है, ये चीज समझ में आ गई सवाल? सही है, चलो अब आओ करते हैं इसको। अच्छा बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, इसके ना डिफरेंट कॉलम बना देते हैं कि जो जो इंटीजर होगा ना, इस इंटीजर वाले कॉलम में लिखेंगे इंटीजर्स, फिर रैशनल है, फिर इररेशनल है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है। सही है, चल अब आपको अगर ये याद होंगे तो आपके लिए ये काम करना आसान हो जाएगा। सही है, अब कौन से मतलब स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो काफी आसानी हो जाएगी। सही है, अच्छा अब आओ, सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा 7/6। ऑब्वियस सी बात है, फ्रैक्शन है तो इंटीजर में तो आएगा नहीं, या तो ये रैशनल की कैटेगरी में आएगा या इररेशनल की कैटेगरी में आएगा। इररेशनल, इररेशनल। सही है, TIONAL। तो ये आप बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन सा नंबर है ये, रैशनल है या इररेशनल है? अच्छा चलो एक काम ये करते हैं, पहले जो स्क्वायर नंबर है ना वो निकाल लेते हैं और जो क्यूब है वो निकाल लेते हैं। मुझे बताओ कौन सा इसमें से स्क्वायर नंबर है और कौन सा क्यूब नंबर है। हम्म। सर 64 स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर होता है? गुड, 8। सही है बिल्कुल, लेकिन 64 ने ट्विस्ट है थोड़ा। एक काम करता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ, जो हमने लिखे थे 64 बिल्कुल सही है, 8 का स्क्वायर है, लेकिन 64 4 का क्या है, क्यूब भी है। क्यूब सही है। है, हाँ दोनों है, मतलब 64 दोनों में आएगा, 64 को आप बोल सकते हो ये 8 का स्क्वायर है और ये क्यूब नंबर्स में भी आएगा, ये 8 का क्यूब है भाई। सही है, चलो 64 की बात हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, बाकी नंबर्स की बात करते हैं। हम्म, सर 1000 जो है वो क्यूब नंबर है, क्यूब ऑफ क्यूब 10। नंबर है, बिल्कुल सही है, 10 का क्यूब है, बिल्कुल सही है, हो गया। नेक्स्ट, बाकी, बाकी तो कोई क्यूब बाकी नंबर नहीं है और स्क्वायर बाकी नंबर भी कोई नहीं है। क्यूब और स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये 18/2 है, हर चीज डायरेक्ट नहीं होगी, 18/2 करो क्या होगा? 9। हाँ, और 9 क्या है 9 क्यूब हमारे पास? नंबर है। 9 क्यूब नंबर है, किसका क्यूब है 9? 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है 9 या स्क्वायर है? ओह हाँ सॉरी, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो हमने लिख देना है बेटा स्क्वायर में 18/2। सही है, चलो पूरा हम 9 नहीं लिखेंगे, हम 18/2 लिखेंगे क्योंकि 9 तो कुछ है ही नहीं इसलिए लिख रहे हैं। सही है? अच्छा अब आओ बाकी, बाकी और नंबर में से कुछ आ रहा है? सर हम्म। मेरा एक क्वेश्चन है, जो 18/2 से पहले लिखा हुआ है वो क्या है? वो √2/2 है। अभी रूट वाले इसका क्या नंबर्स को मतलब? छोड़ो, हम वो मतलब √2 की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर से /2 करेंगे। अच्छा मैं रूट एक तरीका और बताता हूँ, रैशनल और इरेशनल का ना, आसान सा, वो तो डेफिनेशन था ना। हाँ चलो, अच्छा ये √25 बताओ, 25 का रूट लोगे क्या आएगा? क्यू स्क्वायर नंबर 5। हाँ मतलब 5 आ जाए, मतलब हाँ 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 का रूट सिंपल, सिंप्लीफाइड करेंगे इसको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे, 5 आ जाएगा। अब 5 ना रैशनल में आएगा, ना इरेशनल में, ना स्क्वायर में, ना क्यूब। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लिखा हुआ है, स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स लिखे हुए हैं, वैसे ही है। तो ये 5 क्या होता है बेटा, 5 कौन सी कैटेगरी में आएगा, इंटीजर्स में, किस में आएगा? इंटीजर, 5 इंटीजर है ना। इंटीजर। हाँ तो √25 आ जाएगा इंटीजर में। सही है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ स्टार्टिंग से करते हैं, 7/6 बेटा, 7/6 करो कैलकुलेटर से, क्योंकि वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं इधर, और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। चलो ऐसे ही डिवाइड करते हैं, 7 अंदर 6 बाहर, कैंसिल करते हैं। 6 के टेबल में बेटा 6 आता है, बिल्कुल आता है, 1 पे आता है, कितना बचा, 7 - 6 1 बच गया। अब 6 के टेबल में बेटा ये 1 नहीं आता है, तो हम आगे लगाएंगे 0। जब आगे 0 लगाते हैं तो ऊपर क्या लेते हैं, डेसिमल। अब 6 के टेबल में 10 नहीं आएगा, 6 ही आएगा कहाँ पे, 1 पे। सही है, 1.1 आगे चल रहा है। 10 - 6 किया कितना हो गया, 4। अब 4 नहीं आएगा तो एक और 0 लगाएंगे। सही है, अब ऊपर एक ही डेसिमल सर लगता है, जैसे बार बार डेसिमल अगर नहीं लगेगा। अगर हमने अगर हमने हम्म, कैलकुलेटर के अंदर कुछ किया तो वो तो हाँ अपने हिसाब से एक नंबर्स बताएगा ना। जैसे नहीं, अगर वो रिक्यूरिंग नंबर्स हैं तो वो हमें कैसे पता चलेगा रिकरिंग, हाँ इनफिनाइट नंबर्स है?
नहीं, वो तो बेटा कैलकुलेटर अपने हिसाब से नहीं बताएगा, जो एक्चुअल में होगा कैलकुलेटर वही बताएगा। सही है। नहीं तो कैलकुलेटर के पास जितने नंबर्स की कैपेसिटी होगी वो इतने नंबर्स बताएगा ना। तो हाँ, तो हमें वो किस। नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा, लेकिन जो टर्मिनेट हो रहा होगा ना उसमें वो 2 या 3 या 4 डिजिट तक दिखाएगा, क्योंकि जितने भी टर्मिनेटिंग वाले होते हैं ना वो मैक्सिमम 4 डिजिट तक जाते हैं। सही है। और आपके पास कैलकुलेटर में आप देख लो ना, सिंपल की डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आते हैं। आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है, साइंटिफिक का कौन सा मॉडल है, केसीओ वाला है? जी। सही है, उसमें 9x ये कुछ मॉडल है, 9XX ग्रे कलर का है, जो लाइट ग्रे कलर का होता है वो वाला है। मुझे मॉडल नहीं पता। अच्छा, उसका कलर क्या है कैलकुलेटर का, लाइट ग्रे? लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू, हाँ हाँ, मतलब वही लाइट ब्लू ग्रे, ऐसे ही कुछ कलर। हाँ तो सही है, उसमें वो उसकी जो लिमिट है ना वो 9 डिजिट दिखाता है। अगर 9 के 9 दिखा दिए ना उसने, तो इसका मतलब क्या है, वो टोटल 9 डिजिट दिखाता है। अगर टोटल 9 डिजिट्स आ गए ना, तो इसका मतलब ये है कि वो रिकर नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रुका नहीं है। और अगर सेम आ रहा है या कोई पैटर्न चल रहा है तो वो रिकरिंग भी हो जाएगा। और अगर रैंडमली आ रहा है तो फिर वो नॉन रिकरिंग में चला जाएगा। सही है। और अगर यस तीन सर। चार डिजिट्स आ गए, रोक दिए उसने, तो मतलब वो टर्मिनेट हो गया। आप 7/6 करके मुझे आंसर बताओ बेटा, क्या आ रहा है? पहले नंबर से स्टार्ट कर वन रहे हैं। पॉइंट 1 1.1। 1 1 वन 1 पॉइंट 1 वन 1 1 चलता जा रहा है। नहीं 6 है उसके बाद। 1.1 फिर 6 चलता जा रहा है। जी फिर 6 चलते जा रहा है फिर 7 आ रहा है एंड में। नहीं, वो तो उसने राउंड ऑफ किया है एक्चुअल में ना, वो उसने राउंड ऑफ किया है, वो वैसे 7 आएगा नहीं, उसने राउंड ऑफ किया है, वो हम करेंगे आगे जाके कैसे होता है। तो मतलब 1.1 फिर 6 चल रहा है, तो इसका मतलब 6 कौन सा डिजिट हो गया, रिकरिंग। 6 कौन सा डिजिट हो गया, रिकरिंग। ऐसे ही है रिकरिंग ना? लेकिन सर यहाँ तो हाँ, रिकरिंग है ही नहीं। तो तो नहीं, तो इंटीजर्स। हम नहीं नहीं, रिकरिंग वाला किस में आता था, हमने पढ़ा था ना। जो रिकरिंग होगा वो कौन सी कैटेगरी में रैशनल जाएगा? रैशनल रैशनल। रैशनल। सही है, तो ये हमारे पास है रैशनल। तो 7/6 आ गया रैशनल में। सही है। चलो, आ गया, समझ आया कैसे करना है। जी। अब आ गया 33%, अभी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज हटाने के लिए बेटा क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। क्या करते हैं? 100 हाँ, तो आप डिवाइडेड क्या बाय करो बेटा, 100। 33 को 100 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ रहा है? 0.33। जी 0.33। मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आए ना, रुक गया। ऐसे ही है, डेसिमल के बाद नंबर चल वो भी नहीं रैशनल रहे। में आएगा। ये भी रैशनल में आएगा क्योंकि टर्मिनेट हो गया, बिल्कुल 33% नहीं किया। चलो नेक्स्ट, आगे चलते, 64 का हो गया है। पाए, पाए क्या है बेटा? पाए की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालो, पाए होता है कैलकुलेटर में ना। कैलकुलेटर में बेटा आपके पास जो क्या कहते हैं, जो बिल्कुल लास्ट रो है ना, उसमें देखना कहीं पाए लिखा हुआ होगा, शिफ्ट दबा के दबाना होगा। सर कहाँ। अच्छा, 1 मिनट, लास्ट बेटा जो बिल्कुल कैलकुलेटर के बिल्कुल बॉटम पे आ जाओ, जो लास्ट रो है उसमें होता है। आया? नहीं। नहीं, अच्छा, मैंने, चलो मैं कैलकुलेटर में बिल्कुल लास्ट डिजिट पे, 1 मिनट रुकना, मैं बताता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि मेरे पास में। अच्छा बेटा, बेटा ये जो लास्ट डिजिट में, सॉरी लास्ट लाइन है जो ये बटन्स की, इसमें जो मिडल वाला है इसको दबाना है, पहले शिफ्ट दबाना है, और फिर जो है वो मिड वाले, मतलब जो थर्ड वाला बटन है उसको प्रेस करना है। मिल गया। मिल गया ना? उसके ऊपर छोटा सा लिखा होगा पाई, छुपा हुआ। कैलकुलेटर भी सीखने एक आर्ट है, साइंटिफिक ना, ये वाला भी, बहुत सारी चीजें इसमें। सही है। तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट ना यहाँ से पुट करनी है, वैल्यू रखनी नहीं है। सही है। जब भी कैलकुलेशंस करो तो शिफ्ट दबा के उस बटन को प्रेस करना है, उस पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर, इस तरह कुछ। क्या जी। वैल्यू आ रही है पाई की? पाई की क्या वैल्यू आई? 3
क्या वैल्यू आई है? रैंडम नंबर आ रहे हैं सर डेसिमल के बाद, या कोई पैटर्न चल रहा है? रैंडम नंबर्स हैं। रैंडम नंबर्स है ना, तो रैंडम नंबर्स होंगे तो किस में जाएगा, रैशनल के इरेशनल? इरैशनल इरैशनल। इरेशनल, सही है, तो पाई हमने लिख दिया इरेशनल में, सही है। अच्छा, पाई के बाद अच्छा एक चीज बेटा याद रखो, अगर आपके पास रूट रूट का साइन आया और रूट के अंदर ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर है, सही है, जो किसी का स्क्वायर है, जैसे रूट के अंदर 25 था, तो जैसे ही 25 का रूट लिया तो आपके पास एक होल नंबर आ गया, वो इंटीजर्स में चला गया, सही है। हम्म। लेकिन अगर रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो याद रखो बेटा, वो जब आप उसका रूट निकलोगे कैलकुलेटर से, तो वो डेसिमल के बाद पहली बात रुकेगा नहीं, और दूसरी बात रैंडम नंबर्स आएंगे तो वो इरेशनल ही बनता है। सही है, ये चीज समझ आई? यस सर। चलो, अब रूट 13 क्या होगा? 13, 13 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जब इसका हम रूट लेंगे तो डेसिमल के बाद नंबर्स चलते जाएंगे और रुकेंगे नहीं, तो ये रैशनल हुआ या इरेशनल हुआ? अगर अगर वो क्या बोलते हैं, अगर वो हम्म। पैटर्न में होंगे तो रैशनल नहीं, होगा, अगर पैटर्न में नहीं पैटर्न में होते, नहीं होंगे। पैटर्न में कभी भी नहीं होंगे, पैटर्न में जितने भी नंबर्स ऐसे हैं, ये वाले नंबर्स को छोड़ के, 1 से लेके 100 तक के बेटा, 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स हैं? 100, सही है। सिर्फ ये 10 नंबर छोड़ के, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये 10 नंबर छोड़ के 100 में से बाकी 90 नंबर्स बच जाते हैं। वो सारे 90 नंबर्स के रूट्स, रूट्स जब भी आप लोगी बेटा, तो आपके पास डेसिमल में, डेसिमल के बाद नंबर्स में कोई भी पैटर्न नहीं चलता। सही है, सही है। तो इन नंबर्स के यस अलावा, स्क्वायर नंबर्स के अलावा, रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इरेशनल कैटेगरी में जाएंगे। सही। इसमें कुछ पूछना है? यस। नो। चलो, तो हमने लिख दिया बेटा, रूट 13 आ गया इरेशनल में, ये आसान ट्रिक है, आप डायरेक्ट बता सकते हो। 6/7, 6/7 करो और बताओ। 6 डिवाइड बाय 7। 7। 6/7। सर सर इरैशनल। क्यों, क्या आ रहा है? डेसिमल के बाद कोई पैटर्न नहीं चल रहा ना? हाँ, मुझे भी लग रहा था इरेशनल ही नहीं होगा, सिक्स पैटर्न नहीं डिवाइड बाय चल रहा। सही है। 5/2। अब पाई क्या है? पाई खुद इरेशनल है, जब वो 2 से डिवाइड होगा तो भी वो क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा, सही है। अगर कोई भी इरेशनल नंबर डिवाइड किसी भी नंबर से हो, वो इरेशनल से हो या रैशनल से हो, या इंटीजर किसी भी नंबर से डिवाइड होगा, वो इरेशनल ही रहेगा, कभी भी रैशनल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, सही है। तो पाई/2 भी क्या है? इरेशनल ही। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। 0.4 क्या है? 0.4 टर्मिनेटिंग यानी इरैशनल। टर्मिनेटिंग, रैशनल, सही है, 0.4। चलो, √2/2, √2 क्या है? रैशनल में आएगा, इरेशनल में आएगा? 2/2 √2 को देखो, डिवाइड में छोड़ो। √2 किस में आएगा, रैशनल में, इरेशनल में? कोशिश करो बगैर कैलकुलेटर के करो, सही है। √2 किस में आएगा? सारी ट्रिक्स बता दी बगैर कैलकुलेटर के करने की। √2, टू बेटा स्क्वायर नंबर नहीं है, टू स्क्वायर नंबर नहीं है। नहीं है हाँ, तो √2 किस में जाएगा? इरेशनल में तो जाएगा ना? इरैशनल हाँ, इरैशनल। इरेशनल। अब डिवाइड बाय 2 करो या डिवाइड बाय 4 करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो भाई, आगे आ जाते हैं। 18/2 हो गया है। अच्छा, रूट के अंदर 15/5 लिखा हुआ है, 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे क्या आएगा? 3। 3, √3। 3 स्क्वायर नंबर है? नहीं। नहीं, तो मतलब रूट के अंदर 3 आ रहा है, तो ये इरेशनल में आएगा, √15/5, सही है। चलो, बाकी हो गए सारे नंबर्स। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? ये सवाल समझ आ गया? यस सर। चलो, नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये आपके पास जो है वो क्या दिए हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ A/B, वेयर A एंड B आर इंटीजर, सही है ना। आपने क्या करना है बेटा, आपके पास जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में नंबर जो है वो डिफरेंट फॉर्म में दिए हुए। कहीं पे आपके पास किस में दिया हुआ है? डेसिमल में। कहीं पे आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ है। कहीं पे आपके पास बेटा इंटीजर्स में दिया हुआ है। कहीं आपके पास फ्रैक्शन में है। वो क्या बोल रहा है, आपने क्या करना है,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर थे, इसने हमें बता दिया। अच्छा हुआ बता दिया, नहीं पता था तो भी कोई मसले की बात नहीं थी। इन द फॉर्म ऑफ, इन सारे रैशनल नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, a डिवाइड बाय b, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। वेयर a और b क्या होंगे, मतलब फ्रैक्शन में एक नंबर ऊपर आता है और एक नंबर नीचे आता है। इधर जो फ्रैक्शन है उसमें a ऊपर आ रहा है और b कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये a भी इंटीजर है और b भी क्या है, इंटीजर है, ये बता दिया इसने। सवाल समझ आ गया बेटा? हम्म। यस चलो अब आ जाओ पार्ट ए, 0.5। सही है बेटा, सर। 0.5 को 5 ओवर हमने 5/10। 5/10, बिल्कुल सही है। आपने क्या किया है, इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना याद है कैसे होता है। सही है, सिंपल। आप क्या करते हो, कोई भी डेसिमल होगा उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को लास्ट डिजिट के बाद फेंक देंगे। सही है, अभी लास्ट डिजिट 5 है, उसके बाद डेसिमल चला जाएगा, 5 आ गया ऊपर। सही है, और डिवाइड में जितने डिजिट डेसिमल आगे जा रहा है उतने जीरो आएंगे। एक डिजिट डेसिमल आगे गया तो एक जीरो, दो डिजिट आगे जाता तो दो जीरो, तीन डिजिट आता तीन जीरो, और साथ में एक वन। सही है, 5/10। अब 5/10 को बेटा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैंसिल आउट हो सकते हैं 5 की टेबल से। 5 1 5, 5 की टेबल में बेटा 10 आएगा 2 पे। सही है, तो a/b बेटा ये आंसर आ गया आपका, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। a की वैल्यू इधर 1 है और b की वैल्यू बेटा कितनी है, 2 है, और दोनों ही इंटीजर नंबर्स है। इसमें देख लो कुछ पूछना है? हम्म। सर। ये समझ आ गया बेटा? यस सर। चलो पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में क्या, 70% ऊपर अभी किया था, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय। 100। हाँ बस हो गया फ्रैक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसिल, ऊपर रह गया 7, डिवाइड में हो गया 10। बस अब इससे ज्यादा कैंसिल नहीं करेंगे, अगर इससे ज्यादा कैंसिल होगा नहीं, सेम टेबल से कटेगा नहीं, डिवाइड होके उसमें डेसिमल में चला जाएगा, वो हमें ले जाना नहीं है। तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ए है, 7 की ए है 7 और बी है 10। सही है, चलो अब चलते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी तो बहुत आसान है यार, कुछ है ही नहीं। क्या लिखा हुआ है, 17, बोल रहा है इसको फ्रैक्शन बनाओ। अब यार इंटीजर दिया हुआ है, 17 को कैसे बनाएंगे, एक नंबर आपके पास ऑलरेडी जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में, उसमें कोई डेसिमल नहीं कुछ नहीं है, तो क्या बनाओगे, बहुत आसान है। अच्छा बेटा याद रखो, हर नंबर के डिवाइड में अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, हर नंबर के डिवाइड में अगर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 वन। 1। लिख दो वन भाई, बन गया खत्म, ये ए हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया बी। 17 इंटीजर है लेकिन 17/1 क्या है, फ्रैक्शन है। सही है बेटा, इसमें कुछ पूछना है? लास्ट, नो डी। सर। चलो डी, बेटा डी आपके पास है 2 1/3, टू होल नंबर लिखा हुआ है और 1/3 फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ये बेसिकली कहलाती है मिक्स फ्रैक्शन की टाइप। हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर्स के बाद हमने फ्रैक्शंस पढ़ना है, सही है, तो उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, तो जब देखेंगे कि ये कौन से टाइप की। अभी सिंपल, जब भी आपके पास बेटा होल नंबर और फ्रैक्शन गिवन हो, इसको कंप्लीटली सर फ्रैक्शन में 7 कैसे ओवर कन्वर्ट, 3। क्या, हाँ क्या क्या बोला, 7/3। 3 बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय सही है। 2 + 1। ये जो होल नंबर है ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले नंबर में ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 7 और डिवाइड में जो नंबर लिखा हुआ है वो कॉपी, तो ए की वैल्यू इधर 7 है और बी की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है। चल इसमें देख लो कुछ पूछना, ये चीजें समझ में आ गई, सही है। यस हम्म। सर। चलो बाकी क्वेश्चंस फिर हम कल करेंगे। अच्छा चलो थ्री थ्री तो जितना हो जाता है करते हैं, क्योंकि मेरे टैबलेट की ना बैटरी कम रह गई है। सही है, बंद होने से पहले पहले जितना होता है करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये ना बड़ा है, इसमें ना तकरीबन 20 के करीब सवाल आते हैं और होमवर्क में भी इतने ही है। ठीक है, यूज है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यूज करना है, लिख दिया टू फाइंड, कैलकुलेटर को यूज करते हुए ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, आ स्क्वायर नंबर दैट इज ग्रेटर देन 100, एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढो जो 100 से बड़ा होगा। सही है, अब आपने बोला कि 10 का आपको स्क्वायर नंबर पता है, 10 का क्या होता है, 100 होता है। सही है, तो 10 से बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 11। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर निकाल लो, 11 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 11 × 11 मीन्स 121। 121। तो 100 के बाद जो अगला स्क्वायर नंबर आएगा वो 121 आएगा। 121 और 100 के दरमियान में कोई भी स्क्वायर वाला नंबर नहीं है। सही, तो इसने बोला था, इसने क्या बोला था, वो नंबर ढूंढो, स्क्वायर नंबर, एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसका आंसर जो है वो दैट इज ग्रेटर देन 100 आए, जिसका आंसर क्या है, 100 से बड़ा आए। सही है, तो आपने 11 का स्क्वायर 121 100 से बड़ा आ रहा है, तो आपने बोला इसका आंसर हो गया 11।
तो ये 11 एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जिसका आंसर 121 आ रहा है और वो 100 से बड़ा है। इसका आंसर 121 नहीं होगा। सही है। ये चीज समझ में आ गई बेटा कि 11 क्यों है और 121 क्यों जी। नहीं है। चलो पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है? अ क्यूब नंबर दैट इज ग्रेटर देन 50। एक क्यूब नंबर बताओ, ऐसा क्यूब नंबर जिसका आंसर क्या हो, 50 से ज्यादा हो। अब इसके लिए आपको क्यूब नंबर याद होंगे बेटा। भाई देखो, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब क्या आ रहा है, 64। सही है। तो 4 वाला बेटा एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब, 4 का क्यूब, सही है, 4 वाला नंबर, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का क्या मतलब है, 3 मरतबा 4 मल्टीप्लाई हो गए, आंसर आ गया 64। 64 50 से बड़ा है। सही है। तो आपने बोला बेटा क्यूब नंबर कौन सा है, 4। 4 एक ऐसा क्यूब नंबर है जिसका अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर 64 आएगा और वो 50 से बड़ा है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? नो सर। सही, चलो पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बोल रहा है? A rational number that is greater than 5.4 but less than 5.5। एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो ग्रेटर हो। अ रैशनल नंबर, आ का मतलब एक बताना है, सही है, जो 5.4 से बड़ा और 5.5 से छोटा हो। हम्म। कौन सा होगा रैशनल नंबर? रैशनल नंबर में क्या होता है बेटा, डेसिमल के बाद एक दो तीन डिजिट्स आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते, मतलब चलते नहीं रहते, सही है ना, डिजिट रुक जाते हैं। अब 5.4 भी रैशनल है, 5.5 भी रैशनल है। इन दोनों के दरमियान कोई एक और सर रैशनल नंबर बता फाइव दो जो इन। पॉइंट फोर फाइव 5.45 फाइव सही है। पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फोर 4.5 भी है, 4.1 भी है, 4.2 भी है, 4.3, जो आपने लिखना है आप लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि उसने एक पूछा था। दो पूछे तो फिर उस हिसाब से आप बता दोगे कि क्या है। सही है। चलो, गलत। नेक्स्ट पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की टाइप आ रही है, सही है ना। अभी जैसे हमने ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेटा क्या होता है, ऊपर वाला नंबर, न्यूमरेटर वाला नंबर बड़ा होता है और न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। हाँ, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, सिंपल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ दैट इज ग्रेटर देन 3 1/4 से ग्रेटर हो और 3 3/4 से लेस हो, बताओ। सर इम्प्रॉपर। पहले हम इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ वो कर सकते हो, लेकिन इधर से बता लो और फिर उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन से बता दो, बहुत आसान है। देखो, दोनों के पास 3 है, होल नंबर तो इधर भी 3 होगा, सही है। अब फ्रैक्शन में आओ, जो दोनों के पास फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में दोनों के क्या लिखा हुआ है, 4, तो हमने भी क्या लिखना है, फोर। डिनोमिनेटर में 4। फोर। ऊपर एक जगह 1 लिखा है और एक जगह 3 लिखा है, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा नंबर होता है, 1 और 3 के? 1 और 3 टू। के दरमियान कौन सा होता है, 2। टू। सही है। तो ये हाँ, 3 1/4 और 3 3/4 के बिटवीन 3 2/4 एक मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो। नो सर। चलो, अब इधर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने से पहले एक अच्छा काम ये हो रहा है कि 2 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 4 आएगा 2 पे, या बाद में कैंसिल करना पड़ेगा मल्टीप्लाई के बाद, तो अभी कर लो। सही है। 3 × 2 और फिर जो आंसर आएगा वो 1 में ऐड हो जाएगा। 3 × 2 6, 1 7, +1 7 हो गया और डिवाइड में 2, ये आंसर है। ये एक सर ऐसा 7/2। इम्प्रॉपर, 7/2 एक ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो 3 1/4 और 3 3/4 के बिटवीन है। इसमें कुछ पूछना है? देख लो। नो। नो लास्ट पार्ट सर। करते हैं। एन इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर बताना है दैट इज ग्रेटर देन 6, जो 6 से बड़ा हो बट लेस देन 6 1/2। 6 1/2 बेटा कितना होगा एक्चुअल वैल्यू में? 1/2 का क्या मतलब होता है? एक चीज याद रखो, जब भी ये जीरो पॉइंट फ्रैक्शन फाइव दिखे, 0.5, ये जब भी ऐसे फ्रैक्शन दिखे होते हैं ना मिक्स वाले, तो इसमें जो ये होल नंबर होता है और ये फ्रैक्शन बेसिकली ऐड हो रहे होते हैं। अगर आपको बिल्कुल डेसिमल में आंसर चाहिए तो इन दोनों को ऐड करना होता है। 6 + 1/2 0.5, तो आंसर 6.5 आ जाएगा। सही है बेटा। 6 और 6.5 के दरमियान में बोल रहे हो बेटा एक रैशनल नंबर बता दो। सिक्स हम्म। पॉइंट फोर 6.2। लेकिन अब इरेशनल नंबर कैसे लिखे? वो बहुत, मतलब उसमें तो डेसिमल के बाद नंबर रुकेगा ही नहीं ना। तो आप एक काम और ही कर सकते हो, ऐसा नंबर लिख लो, 6.3333। सही है। और ये सिक्स पॉइंट ये थ्री सर ये थ्री तो थ्री थ्री पैटर्न में आ गया। अरे ये इरेशनल बोला है मैंने, अच्छा मैंने वो लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत। हम्म। बताओ, सोचो थोड़ा सा, क्या लिखे? 6 पॉइंट। 6 पॉइंट, डेसिमल के बाद चलाना ही है हमें नंबर। 6 पॉइंट
सर कि मैं रैंडम नंबर्स लिख दूं? रैंडम नंबर्स लिख के भी छोड़ सकते हो, सही है। 6.4 1 5 7 9 8 2, बट 6 पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट आएगा बेटा, वो जो है वो 0 से लेके 5 से छोटा हो, मतलब 0 से बड़ा। जीरो जीरो भी ले सकते हो, मसला नहीं है। 0 से लेके 4 तक ले सकते हो, 5 नहीं ले सकते। जैसे मैंने 6.4 लिया है पहला डिजिट, 5 ले लोगे तो फिर वो 6.5 से बड़ा चला जाएगा। इसको आप 5 नहीं ले सकते। 6.0 ले लो, 6.1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ये आपकी मर्जी है। सही है। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो नो इन सारे सर। पार्ट्स में। ये ई पार्ट था, मैंने F2 लिख दिया। चलो, सही है, आज हम यहीं तक रखेंगे। और फिर जो है वो कल हम फॉरवर्ड आगे मूव करेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले हम कल फैक्टर्स पढ़ेंगे, और जो है वो मल्टीपल्स पढ़ेंगे, और फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है, और जो है वो एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये क्या होता है। सही है। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं नंबर्स, ये सारे नंबर्स की दो टाइप्स और है हमारे पास, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, मल्टीपल, ये सारी चीजें पढ़नी है। पहले वो पढ़ के फिर ये क्वेश्चंस करेंगे। सही है। कोशिश करेंगे कि इसको दो लेक्चर्स के अंदर ना, इस यूनिट को, इस टॉपिक को हम खत्म करें। सही है। देख लो बेटा, इसमें कुछ पूछना है? नो सर। सही है। मैं इसकी जो होमवर्क वाली स्लाइड है ना, वो मैं भेज, ये मैं आज सेंड नहीं करूंगा, जब ये खत्म हो जाएगा ना, मतलब वेडनेसडे तक, फिर मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। सही है। ओके। ये, हाँ, और मैं आपको इसका होमवर्क शेयर कर देता हूँ, जो होमवर्क वाली इसकी जो है वो पीडीएफ है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि जो है वो आप जो है जो क्वेश्चंस अभी आपसे हो सकते हैं इजीली, आप वो कर लो। सही है। चलो ओके बेटा। सर। ओके बेटा, कल सेम टाइम पे क्लास होगी इंशाल्लाह, और इसी लिंक पे क्लास होगी। सही है ना, सेम लिंक पे आप क्लास होगी, यही कांस्टेंट लिंक है। सही है ओके बेटा। सर। ओके बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अच्छा, एक चीज, 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं।